हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी की जो लेक्चरर के लिए वैकेंसी आई हुई थी उसके इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आ चुका है। ये वैकेंसीज के लिए जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेंशन है कि वो एग्ज़ाम हुआ था 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी डिले हो गया है, अप्रॉक्सीमेट 6-7 महीने हो चुके हैं। इसके बाद आपका ये रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। इस रिटन एग्जाम के रिजल्ट में मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को अप्रॉक्सीमेट 500 स्टूडेंट को बुलाया गया है फॉर द इंटरव्यू। तो आपको पता है आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। बिहार जैसे स्टेट में आपको पता है कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे आपने एक स्टेज क्वालिफाई कर लिया है। बस एक स्टेज आपका बचा हुआ है, दैट इज़ इंटरव्यू। और इस लेक्चरर के फाइनल क्वालिफिकेशंस के लिए आपको इंटरव्यू का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा किया तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रिटन एग्ज़ाम कितनी बार क्वालिफाई किया है। जब तक आप क्वालिफाइड इंटरव्यू नहीं करोगे आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो आपको क्वालिफिकेशंस पूरा कंप्लीट करने के लिए लेक्चरर के लिए आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं सर? इंटरव्यू के लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी के थ्रू जो निम्बस लर्निंग चैनल है वहाँ पर मॉक इंटरव्यू कराया जाता है। उस मॉक इंटरव्यू में क्या क्या बेनिफिट होंगे? उस मॉक इंटरव्यू में आपके साथ मॉक इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू किया जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू की वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको पता है कि जब बच्चे इंटरव्यू देते हैं तो उसमें बहुत सारी हेजिटेशंस होती है। वो हेजिटेशंस कैसे रिमूव किया जाए वो पैनल के थ्रू आपको डिटेल में समझाया जाएगा। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है पैनल को, वो सब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाए। और कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप इंटरव्यू में मॉक देकर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक लास्ट स्टेज बचा हुआ है दैट इज़ इंटरव्यू, उसको आप देकर कंप्लीट कर सकते हैं अपने सक्सेस को। फिर उसके बाद अगर बात करें हम लोग क्या क्या चीज़ें जज किया जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफरेंट स्टेट में आपको पता होगा अभी लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई थी, तो वहाँ के एक्सपीरियंस को देखते हुए, वहाँ की चीज़ों को समझते हुए जो बच्चों से एक्सपीरियंस मिला है उनके बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो किस तरह की चीज़ें पूछी जाती है वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जनरली 5 से 7 पैनल मेंबर होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। आप ध्यान रहे, नॉलेज का टेस्ट आपका रिटेन एग्जाम में हो चुका है, थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी का टेस्ट बचा हुआ है। इंटरव्यू आपका जो बचा, इंटरव्यू जो नाम होता है वो बेसिकली नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी कि कैसे आप चीज़ों को डील कर रहे होते हो, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो और टीचर कभी भी पर्सनैलिटी टेस्ट के बिना टीचर को क्वालिफाइड नहीं करेगा बीपीएससी। तो आपके पास एक अच्छा टीचर की क्वालिटी है या नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी उस लायक है या नहीं है, आप चीज़ों को सस्टेन कर पा रहे हो, चीज़ें अगर आपके पास समस्या के रूप में आ रही है तो वो बच्चों के साथ डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो सब सारी चीज़ें वो वहाँ पर देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है? बेसिकली आपसे जो वहाँ पर पूछा जाएगा उनको पर्सनैलिटी टेस्ट करना होता है थ्रू दी नॉलेज। तो आपके पास सब्जेक्ट की क्या नॉलेज है उससे आप पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। और भी थोड़ी बहुत इधर उधर डाइवर्ट करके बात पूछी जाती है, बट बेसिकली उनका मोटिव होता है कि वो नॉलेज को लेकर बात करें। तो नॉलेज टेस्ट होगा विद दी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ नॉलेज टेस्ट। साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट क्या रहे हैं, आप पिछले जब बीटेक कंप्लीट कर लिया उस समय 4th ईयर में आपके प्रोजेक्ट क्या रहे हैं, वहाँ से बातें होंगी। फिर उसके बाद आपके गैप क्या रहे हैं, जो आपने बीटेक के बाद जो गैप मायने नहीं रखता है, बट वो गैप को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वो आपने गैप कैसे क्या किया उस गैप के दौरान। तो क्या आपने एमटेक किया, क्या आपने पीएचडी किया, या एमटेक या पीएचडी किया तो आपके उस दौरान टॉपिक क्या रहे थीसिस में, तो वो सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने इस दौरान जॉब भी किया है तो वो जॉब में क्या किया आपने, जॉब का नॉलेज क्या है, जॉब से क्या क्या सीखा आपने, वो सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ हम लोग बच्चों को डील करते हैं और साथ ही साथ बच्चों को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आपने
थर्मोडायनेमिक्स बोला, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स बोला, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला, आपने थ्योरी ऑफ मशीन बोला, ये सब सारे सब्जेक्ट अगर आप बोल रहे हो कि सर ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग आपको डिटेल एनालिसिस कराते हैं कि सर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में आपसे एक लेक्चरर के लिए इंटरव्यू हो तो आपसे कोई टॉपिक पे आपसे डिस्कशन भी किया जा सकता है। आपको किसी टॉपिक पे ले जाकर वो बोर्ड पे बोल देंगे कि आप इसको समझाइए अच्छे से, तो वो सब सारी चीज़ें भी इंटरव्यू के दौरान होती हैं। तो जो जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स आपसे डिटेल में और एनालिसिस करवाया जाएगा मॉक इंटरव्यू के थ्रू, और ये आपको जब मॉक इंटरव्यू देंगे तब आपको चीज़ों को पता चलेगा कि हाँ कैसे मॉक दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं इंटरव्यू फेस कर ले जाऊंगा, बट जब वो इंटरव्यू जाते हैं देने तो फिर वहाँ पे घबरा जाते हैं। तो वो सब सारी हेजिटेशंस हमें रिमूव करवानी है और सारी पर्सनैलिटी आपकी कैसे निखर के आएगी वो सब सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो वो सब सारी चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे निम्बस लर्निंग के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, उस स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भरिए आप, वहाँ से हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी जिसके थ्रू आप इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं। दोस्तों एक और बात, बीपीएससी ने अभी जो रिजल्ट निकाला है उसमें 500 बच्चों को सेलेक्ट किया है, बट अभी इंटरव्यू का डेट यहाँ पे फाइनलाइज नहीं किया गया है। यहाँ पे आखिरी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो साक्षात्कार के लिए जो इंटरव्यू के लिए जो डिटेल जो डेट होगा वो अभी आपको मेंशन नहीं किया गया है, बट ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो अप्रॉक्सीमेट मिड जून से स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आया हुआ था, जो उनकी डेटिंग है जो बीपीएससी की साइट पे, उस पे ऐसा मेंशन है कि 31 मई के आसपास इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। बट चूंकि रिजल्ट आने में काफ़ी समय लग चुका है तो हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका इंटरव्यू होगा तो वो 15 जून से होगा। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको मॉक देना है, अपने पर्सनैलिटी को और ग्रोथ करवानी है, और इन सब सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड जो भी बच्चे पास हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.